जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। जेएसएससी सीजन में हमने बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पता चल गया है कि पेपर जेएसएससी सीजन का कैसे लीक कराया गया, कैसे उस पेपर का प्रचार प्रसार कराया गया और किस प्रकार से जेएसएससी के लोगों की इसमें मिली भगत थी। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, बहुत एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। जी हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कृपया। एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, जी हाँ जी, जिसे कोर्ट में जमा कर दिया गया है और रिपोर्ट में क्या क्या है देखकर आप चौंक जाएंगे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि इसी प्रकार से बार बार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में और अन्य परीक्षा में किस प्रकार से धांधली होती है। जरा देखिए, दैनिक भास्कर का जो है अंक है आपके समक्ष है। जरा देखिए आज का अखबार है। आज के अखबार में क्या लिखा है कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक, पुलिस की एसआईटी ने अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। उससे पहले दैनिक भास्कर में पढ़ी रिपोर्ट में क्या और कैसे हुई गड़बड़ी। जरा देखिए कि पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी, उसने पेपर सेट करने में की मदद। जी हाँ, देखिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रांची पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापेखाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए, जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। भास्कर के पास उपलब्ध एसआईटी की जांच की रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई हैं। और रिपोर्ट क्या है जरा देखिए। इसमें कहा गया है कि दरअसल पेपर तैयार करने में जिम्मेदारी सतवत जो इन्फोसोल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया और पंच परगनिया भाषा का पेपर जो है रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया था, जो कि खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे थे। सविता ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। सविता जनवरी 2018 से अनुबंध पर रांची यूनिवर्सिटी में विमेंस कॉलेज में पढ़ा रही है और 28 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम के लुपुंगुटू स्थित सन जेवियर स्कूल में एंथोनी ने परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। देखिए, सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया था ओरिजिनल पति के लैपटॉप में। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया है कि सविता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान तन्मय से पहली बार मिली थी और सितंबर 2022 में तन्मय ने फोन करके 1 माह के 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेजा गया। इन्होंने पति की मदद ली। पेपर पति के लैपटॉप पर तैयार किया गया। इसका प्रिंट आउट तन्मय को दिया गया, जबकि ओरिजिनल लैपटॉप में ही था। 1 माह के बाद तन्मय ने फिर से 3 सेट में पेपर तैयार कहा गया और पेपर तैयार होने पर एंथनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय ने पेन ड्राइव में पेपर कॉपी पर लिया और मूल पेपर लैपटॉप में छोड़ दिया। पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं हुआ था, बस फोन पर बात हुई थी। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। नागपुरी के प्रोफेसर का दावा, उन्होंने क्या कि बिना सील किए तन्मय को दे दिया। नागपुरी भाषा की जो पेपर खूंटी में बिरसा कॉलेज में अनुबंध पर कार्यरत है, सहायक प्रोफेसर अंजुलता कुमार ने तैयार किया था। उन्होंने एसआईटी को बताया कि तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। कोई पत्र देने से इनकार करते हुए उनके मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया। 1 माह के बाद उन्होंने पेपर तैयार करके लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उस पर ना कोई सील था, न हस्ताक्षर था। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेज कर सुधार करने को कहा। 28 जनवरी को पेपर में जो पेपर दिया उसमें अधिकतम प्रश्न उनके तैयार किए हुए थे। प्रिंटिंग का ना सीसीटीवी फुटेज मिला, ना हो एसओपी। देखिएगा, पुलिस ने सतवत इन्फोसोल के नेटवर्क को ऑर्डिनेट अरविंद से पेपर छपाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज मांगा। उन्होंने कहा कि डीवीआर में सिर्फ 15 दिन का वीडियो फुटेज रहता है, तब फुटेज नहीं है। पुलिस ने कंपनी के सीईओ सुनिधि रमेशन से परीक्षा संचालन को लेकर और एसओपी मांगी तो बताया कि ऐसा कुछ नहीं तय था। ध्यान दीजिएगा, पुलिस बोली एजेंसी पर आपराधिक केस दर्ज हो। रिपोर्ट में दर्ज किया पुलिस प्रश्न पत्रों की टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण जगह सीसीटीवी की निगरानी होनी चाहिए। जो नहीं किया गया, ऐसे कंपनी अधिकारियों के खिलाफ नष्ट करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। रिपोर्ट में दावा, इन मामलों को किया गया नजरअंदाज। पहला मामला किसे नजरअंदाज किया गया, जरा देखिए। एसआईटी 14 फरवरी को चेन्नई के पेरुंडी के राजीव नगर स्थित सतवत इन्फोसोल के प्रिंटिंग प्रेस में पहुंची। निरीक्षण में पाया गया कि प्रिंटिंग प्रेस के वाले कमरे के दरवाजे में छेद था, जहां से आसानी से पेपर बाहर फेंका जा सकता था। पेपर तैयार करने में जिम्मेदारी एजेंसी अधिकारी मधुमित और कुलंदई येसु पर थे, जिनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की। प्रिंटिंग प्रेस जाने से पहले उनका मोबाइल जमा करा लिया जाता था, लेकिन मशीन की खराबी ठीक करने के लिए एक कारीगर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया, कुछ तस्वीरें भी खींची।
3 लिफाफे में जेएसएससी को 3 सेट दिए गए, उसमें से एक सेट का चयन कर जेएसएससी ने तन्मय को दे दिया था। तब जेएसएससी ने विशेष सतर्कता नहीं बरती थी। प्रिंटिंग प्रेस के मेंटेनेंस मैकेनिक और आर प्रवीण ने बताया कि कई बार छपे हुए पेपर को मैनुअली हैंडल किया गया। वो एक कर्मचारी राजेश कई बार छपाई वाली जगह पर जाता था और मोबाइल से मशीन आदि की फोटो लेता था। कंटेनर से पेपर 3 कंटेनर ओएमआर सीट रांची भेजा गया। एजेंसी ने कर्मचारी साथ थे और कंटेनर की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, रांची पहुंचने पर पेपर वो ओएमआर सीट जेएसएससी और ट्रेजरी अफसर की मौजूदगी में रांची ट्रेजरी में रखा गया। बाहर तो वीडियोग्राफी कराई गई लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई, जबकि कर्मचारी व मजदूरों के पास मोबाइल थे। तो देखा है अपने इस प्रकार से साठ गांठ करके किस प्रकार से पेपर मामले में जो है बड़ी लीक हुई, बड़ी चूक हुई और इस प्रकार से झारखंड के लाखों छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जेएसएससी की मिलीभगत होगी और जेएसएससी की बड़ी लापरवाही है। केवल कार्रवाई एजेंसी पर ही नहीं होनी चाहिए, जेएसएससी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लाखों छात्रों के भविष्य के मामले में इतनी भी संजीदा नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।